एपिसोड के स्टार्ट में हमें चोपड़ा को दिखाया जाता है जो दवाई बना रहा होता है। उसको एक बूढ़ा अंकल देख रहा होता है और कहता है इतनी दवाई कहाँ से बनाना सीखी। मैंने 40 सालों में ऐसी दवाई बनाना सीख नहीं पाई। ये तो बहुत ही कमाल का है, ये तो छोटा है तब भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। फिर बीवी बताती है कि यही टॉनी कॉन इजलैंड का एक डॉक्टर है। फिर ओल्ड मैन कहता है कि वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के डॉक्टर मिलते हैं और वो इस बात पे ऐसे ही करता रहता है और चॉपर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसकी इतनी देर से दिमाग ख़राब कर रहा है और वो उसे मन में पागल बोल रहा होता है और कहता है लो चाय पी लो और यहीं पे चुपचाप बैठ जाओ। फिर वो डॉक्टर बोलता है बीवी सैन मैं यहाँ पे बैठ के इनको दवाई बनाते हुए देख सकता हूँ। फिर बीवी बोल देती है ठीक है यहाँ पे तुम आराम से बैठ जाओ दवाई बनाते हो। फिर वो लूफी के पास जाती है और उसके सिर पर पट्टी लगाने लगती है। फिर हमें महल के बाहर अल्वस्टा में दिखाया जाता है सब लोगों के घर टूटे हुए होते हैं। वो सब के सब अपने घरों को ठीक कर रहे होते हैं और देखते हैं वहाँ पे सांजी और ऊसब की तरफ दिखाया जाता है। वो लोग अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं और वो सब बोलता है देखो यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, सब एक दूसरे की खूब मदद कर रहे हैं। और जो सांजी होता है वो कहता है हाँ यहाँ की प्रिंसेस क्यूट है इसलिए सबके सब इतने ज़्यादा अच्छे हैं। फिर ऊसब होता है वो बोलता है कि प्रिंसेस क्यूट है इससे क्या मतलब है। फिर वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं इस घर को इस तरीके से किसने तोड़ा, ऐसा लग रहा है कि किसने लात मार के से तोड़ा है। फिर सांजी उसे देखता है और चौंक जाता है। फिर वो सोचता है ये तो मैंने ही शॉर्टकट रास्ते समझ के जहाँ से चला गया था। और फिर वो सब उसे देखने लगता है। फिर वो बोलता है वो सब देखो उधर क्या है। फिर हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है। ज़ोरो कहता है जब तक मैं उस पावर का इस्तेमाल करना नहीं सीख लेता मैं खुद को ताकतवर आदमी नहीं कह सकता। फिर हमें नामी की तरफ दिखाया जाता है। नामी बोलती है राजा से क्या मैं इस किताबों को पढ़ सकती हूँ। राजा बोलता है हाँ मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है, तुम भी पढ़ सकती हो। महल के बाहर चाका सामा और नेवी को दिखाया जाता है। वो नेवी से कहता है यहाँ पर पायरेट नहीं है। नेवी कहती है अगर तुमने झूठ बोला तो इससे तुम्हारी कंट्री को नुकसान होगा, पायरेट को रोकना गुनाह है। वहाँ पे सांजो ऊसप आते हैं और उससे हेलो कह के जाने लगते हैं और वो लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं। सांजो ऊसप कहते हैं लगता है वो उठ गया होगा और हमें लूफी को दिखाया जाता है। वो कहता है अच्छी नींद आई। फिर लूफी कहता है ओ मेरी हेड, ओ मेरी हेड, मेरी हेड कहाँ है। और फिर वो बोलता है मुझे भूख लग रही है और खा ब्रेकफास्ट मेरी हेड, ब्रेकफास्ट मेरी हेड, ब्रेकफास्ट मेरी हेड ऐसे करने लगता है। और सांजो ऊसप कहते हैं लगता है ये फिर से वही हरकतें करने लगा। सांजी कहता है तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा क्योंकि सुबह कब की हो चुकी है। फिर वो सब लूफी को बताता है तुम्हारी हेड वहाँ पर है। लूफी अपनी हेड को उठाता है और पहन लेता है और कहता है मेरी हेड। फिर बीवी कहती है लूफी सैन आप ठीक हैं। फिर लूफी कहता है मुझे क्या हुआ था, मैं तो पहले से ही ठीक था। फिर नामी बताती है तुम्हें 3 दिन से बहुत तेज बुखार था और तुम इन 3 दिनों से सो रहे थे। नामी बताती है तुम्हारा देखभाल चॉपर और वीवी ने किया था। फिर वो चॉपर और वीवी को शुक्रिया कहता है। फिर वहाँ पे ज़ोरो आता है और कहता है तुम जाग गए लूफी। फिर लूफी कहता है बहुत दिनों बाद मिले ज़ोरो। फिर वहाँ पे चॉपर आता है और कहता है तुमने अपनी सारी बैंडेज निकाल दी, अभी तुम्हारी चोट बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया। लूफी कहता है बहुत टाइम बाद मिले, बहुत टाइम बाद मिले, ऐसे ही कर रहा होता है इतनी देर से। फिर लूफी कहता है मुझे इतनी तेज भूख क्यों लग रही है। फिर वो सब कहता है ये तो आम बात है, तुम 3 दिन से ऐसे ही थे। फिर लूफी कहता है मतलब मैंने 15 दिन का खाना गवा दिया। फिर नामी कहती है तुमने उठ के खाने का कैलकुलेट भी शुरू कर दिया। फिर गेट पे कोई आता है और कहता है क्या कैप्टन जाग गया और उसके लिए खाना लेके आया होता है। वैसे मैं आपको तुम्हें वह होता नहीं होती है। फिर जोरो कहता है क्या ओए ट्यूब जैसे बालों वाले तू जिंदा है, तो तुम सच में जिंदा हो। फिर बीवी कहती है नहीं टेराकोटा सैन वो इग्राम की वाइफ और साथ महल की सर्वर की हेड है। फिर वो बोलती है बीवी सामा और मेरे हस्बैंड की हेल्प करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और हंसने लगती है। फिर जोरो कहता है मैंने सुना था एक वाइफ अपने हस्बैंड की तरह दिखती है, पर इतना। फिर इग्राम की वाइफ कहती है मुझे पता है लूफी तुम बहुत सारा खाना खाते हो, तब तक तुम इन फ्रूट से काम चला सकते हो। और लूफी एक ही बार में पूरा फ्रूट खा जाता है। और फिर सांजी सब चिल्लाते हैं ओए गधे तू इतनी जल्दी इतना सारा खाना खा गया। लूफी कहता है मुझे 3 दिन का भी खाना खाना है। फिर वो कहती है ठीक है वैसे भी मैं 30 साल के एक्सपीरियंस है, मैं तुमसे हार नहीं सकती खाना बनाने में, और तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ।
फिर हमें डाइनिंग टेबल पे दिखाया जाता है वो लोग बहुत स्पीड से खाना खा रहे होते हैं और लूफी होता है वो तो गुब्बारा बन चुका होता है, इतना खा रहा होता है एक साथ ही, सब पूरा मुंह में घुसेड़ रहा होता है और इतनी आवाज़ें कर रहा होता है। वहाँ पे सिपाही भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, ये कहते ये कैसे मैनर्स हैं इन लोगों की, ये नहीं कैसे खाते हैं, और ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं सिपाही। और जो लूफी होता है वो रुकने वालों का ऐसे कहाँ से होता है, वो तो खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, बर्तन बढ़ाता ही जाता है और एक दूसरे का खाना छीनने लगते हैं। और लूफी होता है अपने हाथ को लंबा कर लेता है और सबके खाए खाने लगता है। पहले लूफी अपना हाथ को लंबा करके जोरों का खाना छीन लेता है, फिर उसब का खाना छीन लेता है। उसी टाइम उसब चिल्लाता है, साले लूफी मेरा खाना खा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और नामी लूफी के मुंह पे मुक्का मारती है और कहती है ढंग से खा, मुंह से खाना मत निकाल। फिर हमें चॉपर की तरफ दिखाया जाता है वो किसी से हाथ मारने वालों में से कहाँ है, वो भी इतनी देर खाना खाने लगता है और बीवी कहती है खाना बहुत सारा है, आराम से खाओ चॉपर। फिर वो बहुत देर से खाने लगता है। फिर वो सबके दिमाग में गाड़ी आता है, वो अपने खाने पे मिर्च इतनी सारी डाल देता है और जैसे ही लूफी उसको खाता है उसका मुंह से आग निकलने लगती है और ऊसप और ऊँट हंसने लगते हैं बहुत बुरी तरीके से। और फिर ऊसप चौंक जाता है, ये ऊँट यहाँ पे कहाँ से आया, फिर वो खाना खा रहा होता है ऊँट और उसका मुंह फटा का फटा रहता है। फिर सांजी सैफ से बात कर रहा होता है और वो बोलता है इस डिश की रेसिपी मुझे बताओगे। सैफ उसको डिश की रेसिपी बता देता है और हमें दिखाया जाता है खाना और भी ज़्यादा आ रहा होता है और लूफी होता है वो तो भर भर के खा ही रहा होता है, इतना खा रहा होता है। फिर वो जो कोबरा होता है उससे बात करने लगता है कि तुम्हारे यहाँ कितना अच्छा खाना है और ये सब करने लगता है। फिर कोबरा कहता है आराम से खाओ, आराम से हम खाना खा के बात कर सकते हैं। फिर बीवी उनकी हरकतों पर हंसने लगती है और सिपाही कहते हैं बीवी साहब इनकी हरकतों पर कैसे हंस सकती हैं, ये लोग कैसे खाते हैं। फिर वो लोग भी उन्हें देख के देखते परेशान हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर में वो हंसने लगते हैं, उनकी हरकतें देख के वो पागलों की तरह कर रहे होते हैं लूफी का पूरा क्रू, और सब के सब वहाँ पे पागल हो जाते हैं और हंस हंस के। फिर हमें बाथरूम में दिखाया जाता है वो सब नहाने के लिए जाते हैं। लूफी तो वो सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और दोनों के दोनों पानी में कूद जाते हैं और खेलने लगते हैं और राजा बातें कर रहा होता है उन लोगों से। और लूफी को तो ध्यान ही नहीं होता, वो तो खेल में ही मस्त रहता है। और हमें जोरो की तरफ दिखाया जाता है वो चॉपर को साफ कर रहा होता है और वो सब कहता है देखो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर हमें सांजी और इकराम की तरफ दिखाया जाता है, सांजी कहता है लड़कियां कहाँ कहाँ पर हैं, तो वो बोलता है मैं तुम्हें ये क्यों बताऊंगा, वहाँ पे बीबी सामा भी है। और फिर चिल्लाने लगता है, किंग बोलता है देखो वहाँ पर है उस दीवार के उधर। फिर बोलता है ए कभी नहीं किंग। फिर हमें नामी और बीबी की तरफ दिखाया जाता है वो एक दूसरे को साफ कर रही होती हैं। उसी टाइम बीबी उससे बात करती है तुम्हें भी एक पायलट जैसा मन करता है ना, पायलट बनूं और पूरी दुनिया घूमूं। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग जो लड़के होते हैं वो उन लोगों को ताड़ रहे होते हैं और बीवी कहती है ये तुम सब क्या कहते हो। फिर नामी आती है और कहती है तुम्हें सबको देखने के पूरे 1 लाख बैरिज लगेंगे। फिर वो जाती है और अपने कपड़े हटा देती है जिसकी वजह से उन सब की नाक में से खून निकलने लगता है और वो लोग नीचे बेहोश हो जाते हैं। और जो बीवी होती है वो तो नामी की इस हरकत को देख कर ही चौंक जाती है। फिर हमें राजा की तरफ दिखाया जाता है, राजा उठता है और उन सब से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहता है घुटनों के बल झुककर। और फिर जोरो कहता है एक राजा को कभी झुकना नहीं चाहिए और इकराम भी कहता है राजा को भी झुकना ही चाहिए, वो उनकी शान के खिलाफ होता है। फिर राजा बोलता है "हाँ, ये हम बात में है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं और तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और लूफी हंस जाता है और राजा भी उसको देखकर हंसने लगता है। वैसे मैं आपको बताऊं ये एपिसोड ना आपको वीडियो में देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर हमें लूफी के कमरे में दिखाया जाता है, वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि आज हम निकल जाएंगे क्योंकि हमारे पीछे नेवी भी पड़ी हुई है और हम यहाँ पर इतनी देर तक नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। फिर हमें एक कमरे में दिखाया जाता है, वो बोलते हैं इकराम साहब अब हमें कुछ करना होगा क्योंकि नेवी के लोग हर तरफ से आने लगे हैं और लोगों को पकड़ के जाने की कोशिश करेंगे। उन्हें हमें बताना होगा कि अब उन्हें यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। और जोरो की बाउंड्री की तरफ दिखाया जाता है, उसकी 60 मिलियन बैरिज होती हैं और जो लूफी की बाउंड्री होती है उसकी 100 मिलियन बैरिज होती हैं। इतनी ज़्यादा बाउंड्री के साथ तो नेवी हेडक्वार्टर पर फ्लैग ऑफिसर एक्शन लेना शुरू कर देगी क्योंकि इन्होंने सैन वर्लॉग में से एक को हराया और अब इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा वरना नेवी के लोग बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे।
पता है आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम चलते हैं वीडियो की ओर। फिर हमें बीवी की ओर दिखाया जाता है और इकराम आता है और बोलता है कि वो लोग कहाँ गए। फिर बीवी बोलती है वो लोग निकल गए अपने सफ़र की ओर। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, वो बोलता है सुनो दोस्तों, पायलट बुरे होते हैं, वो कोई और नहीं, वो नेवी हेडक्वार्टर का सर्जेंट धोखेबाज जंगो होता है। फिर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है, वो नेवी हेडक्वार्टर का सर्जेंट फर्स्ट फुल बॉडी होता है। वो लोग एक सिक पर होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें याद है ना हम यहाँ पे क्या करने आए थे, और वो बहुत सारे लोगों को हरा देते हैं और डांस करने लगते हैं और कोई उन्हें दूरबीन से देख रहा होता है और कहता है मैम उन लोगों ने अपना काम पूरा किया। और हमें लूफ़ी की क्रू की तरफ दिखाया जाता है, वो लोग बहुत दुखी होते हैं, वो जा रहे होते हैं और लूफ़ी तो खाना खाते हुए जा रहा होता है। फिर नामी बोलती है मैं तैयार हूँ बीवी के लिए अपनी 1 मिलियन बैरिज छोड़ने के लिए। फिर सब लोग चिल्लाते हैं नामी तुम अभी भी पैसों के बारे में ही सोच रही हो। और बीवी बोलती है कि वो डक स्क्वाड के साथ गए हैं, इसलिए कारू भी उन्हें नहीं पकड़ सकता। फिर वो बोलता है उनकी बाउंड्री बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और वो उनकी जान खतरे में है। फिर बीवी बोलती है इनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग तो और ही ज़्यादा खुश होंगे। फिर बीवी कहती है मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जाओ। इकराम को बाहर निकाल देते हैं और इकराम परेशान होता है कि अब उन लोगों का क्या होगा। फिर बीवी कहती है उनकी चिंता तुम मत करो, वो लोग ठीक ही होंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बीवी सोचती है कि लूफ़ी के लिए एक कॉल आया था, मिस्टर टू ने किया था और कहा था कि उन्होंने उसकी शिप पर कब्जा कर लिया है, इसलिए लूफ़ी और उसका क्रू उसी टाइम अपना सामान पैक करके अपनी शिप को लेने के लिए चल दिए। और ये सब बातें बीवी सोच रही होती है और हमें दिखाया जाता है लूफ़ी का क्रू को स्काउट डक छोड़ देती है और स्काउट डक को लूफ़ी का क्रू बाय कहता है और स्काउट डक चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर टू आता है वहाँ पे और कहता है हे लूफ़ी हम फिर से मिल गए। मिस्टर टू कहता है हम तो दोस्त हैं। फिर लूफ़ी कहता है दोस्त तुम्हारा क्या मतलब है, हम तो दुश्मन है, तुमने हमेशा झूठ बोला है। और मिस्टर टू कहता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता और कहता है कि तुम ने तो पहले ही बेरुका वर्कर्स को हरा चुके हो, इसका मतलब हम लोग अब दुश्मन नहीं हम दोस्त हैं। फिर लूफ़ी कहता है अगर तुम दुश्मन नहीं हो तो तुम हमारे सिर पे क्या कर रहे हो और तुम हमारी सिप पे कब्जा क्यों किया है। फिर मिस्टर टू कहता है मैंने तुम्हारी सिप को बचाया है, क्योंकि अगर ये सिप ऐसे ही रहती तो कोई भी सिप ले जाता। फिर नामी कहती इसे नेवी ले जाती, शायद नहीं पक्का। फिर लूफ़ी कहता है मिस्टर टू तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी सिप की रक्षा की, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और वो लोग डांस करने लगते हैं उचप और लूफ़ी चॉपर और जानते हैं मिस्टर टू पागलों की तरह मुंह फाड़ फाड़ के। फिर वो लोग चिल्लाते हैं हम दोस्त हैं हम दोस्त हैं हम दोस्त हैं, ऐसे ही कर करके डांस कर रहे होते हैं। फिर जोरो कहता है दूसरे शब्दों के हिसाब से मिस्टर टू तुम अकेले नेवी से बच के इस लैंड से नहीं जा सकते, तुम्हें दोस्तों की ज़रूरत पड़ी है ना। फिर लूफ़ी और वो सब कहते हैं क्या। फिर मिस्टर टू कहता है हाँ क्योंकि ये टाइम ऐसा ही है, इकट्ठा होना होगा दोस्ती के लिए। और मिस्टर टू चिल्ला के कहता है हम अपनी ताकत को मिला के लड़ेंगे। फिर लूफ़ी और वो सब बोलते हैं ये हम भी लड़ेंगे, हम एक साथ मिलके सबको हरा देंगे। फिर मिस्टर टू की सिपाती और कहती है इसलिए शुक्रिया। फिर हमें लास्ट में हीना को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट से लड़ने के लिए तैयार होती है। हीना वही है जो शुरुआत की एपिसोड में सबसे पहले आई थी, वही मोटी लड़की, वही पतली हो जाती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा।